नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा जान चुकी थी कि वह मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हारने जा रही है, इसी कारण चुनाव कैंसिल करा दिया। भाजपा ने सर्वे भी कराया था, जिसमें पार्टी को यह बात पता चल गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि वे यही भाजपा है जो वन नेशन वन इलेक्शन कराने का दावा करती है, लेकिन परीक्षा नहीं करा पाती है। आज नौकरी और परीक्षा के लिए छात्रों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव रविवार को अंबेडकर नगर के कटेहरी में उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करने के लिए हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बात करने के बाद सड़क मार्ग से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है। झांसी अग्निकांड की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह दुखद है कि किस तरह की घटना आज के समय पर हो रही है। उन्हें तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। उन्होंने कहा कि जब कभी भी ये लोग निरीक्षण करने जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी या मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे ही हो जाते हैं। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था? इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी, जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन बना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर, रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है। आज भी खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए, पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हो, सरकार को अंतोगत्वा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि वन इलेक्शन वन नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोला करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। चुनाव को लेकर के जिस तरीके मैंने कहा कि जिन्होंने चुनाव टाले हैं वो चुनाव हारेंगे। झांसी में जो केस हुआ, तो आज चुनाव छिड़काव हुआ, ब्रजेश पाठक पहुंचे, उसको कांग्रेस ने आपत्ति किया कि इनको देखिए, ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं, अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम यह है कि बजट ना मिलना नंबर 1, नंबर 2, वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1906 में जिस तरीके अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, भारत को विभाजन करा, लेकिन वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है मुस्लिम लीग की। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है,
उनके विचार कैसे हैं। हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, मथुरा में पत्रकार पर हमला हुआ था और ये केवल मथुरा में नहीं, जालौन में कपड़े उतार दिए थे। और मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप में से भी बहुत सारे लोग सब वो ही हैं जो समाजवादी का समर्थन करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ न्यूज चला दो तो कभी एसओ का फोन आता होगा, कभी कोई बड़े अधिकारियों का फोन आता होगा। इसलिए भी आप सावधान रह करके हमारे स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल आज अयोध्या पहुंचे। बता दें कि वाराणसी पश्चिम विधानसभा के लगभग 1500 श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन आज उन्होंने कराया। अयोध्या वाई और यम को लेकर के अखिलेश यादव पर आज उन्होंने निशाना भी साधा। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज कहा कि विधानसभा के श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि इस बार दीपावली भगवान रामलला के दरबार में मनाई जाए। लगभग 1500 श्रद्धालु ट्रेन से अयोध्या पहुंचे हैं। यह सभी लोग रामलला का दर्शन करके दिवाली मना रहे हैं। काशी आज अयोध्या धाम पहुंचा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि सब सुख शांति से रहें। काशी की नगरी से अयोध्या, भोले के नगरी से भगवान राम के शरणों में। वाराणसी की हमारी विधानसभा है, वाराणसी उत्तरी विधानसभा। हम सब वहाँ पर हर साल दिवाली होली मनाते हैं। इस बार दर्शनार्थी कार्यकर्ता सबकी अपेक्षा था कि प्रभु राम के परिसर में ही हम लोग दिवाली मनन किया जाए। तो मेरे यहाँ से करीब 1,500 से 2,000 के ऊपर कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, उनके माँ बाप हैं। उन सबको हम लोग ट्रेन से लेकर के यहाँ आए हैं, कुछ लोग रोड से आए हैं। इन सबको लेके जा रहे हैं प्रभु राम के मंदिर में दर्शन कराने के लिए। यानी काशी आज अयोध्या धाम पहुँचा है और प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, हमारे लिए सौभाग्य की विषय है। अयोध्या से आज चित्रकूट के लिए भारत यात्रा रवाना हो गई। राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के नेतृत्व में भारत यात्रा निकाली जाती है। अयोध्या में भगवान श्री राम को मनाने भरत और शत्रुघ्न होते हैं और चित्रकूट के लिए वो रवाना होते हैं। इस दौरान जगह जगह पर भारत यात्रा का स्वागत भी होता है। 5 दिन में यह यात्रा जो भारत यात्रा के नाम से जानी जाती है वो चित्रकूट पहुंचेगी। नंदीग्राम और प्रयागराज के रास्ते इसे चित्रकूट पहुंचना है। 50 वर्षों से मणिराम दास छावनी से पारंपरिक तौर पर भारत यात्रा निकाली जाती है। आज अयोध्या से चित्रकूट के लिए भारत यात्रा रवाना हो गई। भगवान श्री राम और प्रेम मूर्ति भरत जी को आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए परिवार में कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज में कैसा प्रेम होना चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर के भारत यात्रा निकलती है। आज के 50 वर्ष पूर्व पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, गुरुदेव भगवान दोनों ने मिलकर के भारत यात्रा निकाली थी। अनवरत तब से चल रही है। काफी साधु संत इसमें शामिल हैं यात्रा। खूब यात्रा कब जाएगी, कितने दिन में पहुंचेगी, कहाँ? 20 तारीख को हम चित्रकूट में रहेंगे। 20 तारीख को भरत मिलाप होगा और वहाँ हमारी सभा होगी। महाराज जी, छोटे भाई के बड़े भाई के प्रति कर्तव्य का बोध कराती है यात्रा, क्या मैसेज? जन जन तक प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज के आदर्श को, प्रेम को पहुँचाने के लिए यह भारत यात्रा निकल रही है। समाज में समता समरसता होगी, समाज में प्रेम होगा, राष्ट्र सुखी होगा, संपन्न होगा। यात्रा पिछले 50-60 साल से निकाली जाए, क्योंकि भरत जी हम कह सकते हैं कि धर्म धुरी के रूप में जाने गए। और भरत जी ने जो त्याग और समर्पण किया, जो प्रेम भाई के प्रति भाई का होना चाहिए, बड़े भाई, उसको जो उन्होंने अपने जीवन में दर्शाने का काम किया, उसके नाते भरत जी का
हम कह सकते हैं कि अपार महत्व है। और उस भारत यात्रा के माध्यम से समाज को संदेश देने का काम पूज्य महाराज जी के द्वारा होता रहता है। अभी भरत जी की यात्रा यहाँ से निकलेगी और रास्ते में रुकते हुए समाज में संदेश देते हुए अयोध्या धाम के श्रृंगारहाट स्थित चंद्र भोजनालय के सामने हनुमानगढ़ी के पास श्री नंदनी ज्वेलर्स का शुभारंभ हुआ। ज्वेलरी की दुकान पर सोने और चांदी के सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। श्री नंदनी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर राकेश गुप्ता ने बताया कि उनके यहाँ सोने और चांदी के आभूषण मौजूद हैं। देखिए, हमें जब से भगवान का राम मंदिर बना है और भगवान राम लला हमारे विराजमान हुए हैं, तब से हमारे हृदय में बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि एक ऐसी शॉप खोली जाए ज्वेलरी की, कि जो हमारे आगंतुक बाहर से आ रहे हैं, हमारे अयोध्या की शोभा को बढ़ा रहे हैं, उनको मैं यूनिक चीज पेश करूं, उनको दिखाऊं, भगवान राम के से संबंधित चीजें, भगवान राम के मंदिर से संबंधित चीजें, कि वो चीज उनको अट्रैक्टिव करेगा कि बाहर से आने के बाद कि हम अयोध्या में आए तो मुझको ये लगा कि भगवान राम से जुड़ी हुई चीजें, वहां यूनिक चीजें मिल रही हैं, जो ज्वेलरी शॉप पे मिल रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो हमने इस पे प्रयास अपना किया और मैंने इसके लिए स्पेशली मूर्ति एकदम हूबहू जैसे भगवान राम हमारे हैं उसी तरीके से